तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में आप मेरा टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो बहुत लोग लगातार स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों के बारे में पूछने में लगे रहते हैं। तो मैं आपको 101 बार बोल चुका हूँ, इस चैनल पर आपको मैं लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करता हूँ और वही हमारे मल्टीबैगर स्टॉक है। ठीक है, कंडीशन अप्लाई समझ लो। ठीक है, कंडीशन क्या है, आप जो मर्जी इन्वेस्टमेंट कर दो स्टॉक मार्केट में, कोई गारंटी नहीं है कि वो आपका रिटर्न पैसा कमा के देगा। हाँ, अगर आपका पेशेंस है, आपके बिलीव है तो बना के देगा। अदरवाइज़ तो भाई रिलायंस को देख लो, किसी को भी देख लो, न्यूज़ आती है स्टॉक ऐसी 8-9% टूट जाते हैं, उसी में लोगों की हालत ख़राब हो जाती है अगर आपके पास बड़ा कैपिटल उसमें इन्वेस्ट आपका हो रखा है। ठीक है, और ध्यान रखना स्टॉक मार्केट में जिस प्राइस में आप एंट्री करते हो वो मैटर करता है। कहने का तात्पर्य ये है, रिलायंस अगर आपको 2000 के प्राइस में मिलता है एज़ कंपेरिजन 2500 के प्राइस में, ठीक है, जिसने 2500 में इन्वेस्टमेंट किया उसकी तो लंका लगेगी। अगर 2000 के प्राइस में आपने किया है तो आपको तो बहुत अच्छा पैसा बन रहा होगा। ये सब लॉजिकल है। ठीक है, और अगर आपको इससे भी ऊपर उठना है, ठीक है, आपको बोलना है कि भाई मैं स्टॉक मार्केट में रिलायंस में जितना मर्जी इन्वेस्टमेंट कर दूँ, ठीक है, आपका प्लान बी होना चाहिए। फिर अब प्लान बी क्या होता है मैं आपको वही बता रहा हूँ। हर संडे एक प्राइवेट क्लास मेरी होती है। ठीक है, मैंने आपको क्लास 50-51 में एक प्राइवेट सेटअप, ठीक है, जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, वो मैंने विद प्रॉपर बैक टेस्ट डेटा के साथ क्लास 50-51 में बताया था। वो भी जाइडस शेयर का मैंने 1 साल का बैक टेस्ट डेटा निकाला हुआ था। मेरे पास 3 स्टॉक की बैक टेस्ट डेटा जिसमें हमें मोर देन, ठीक है, बड़ी बात नहीं बोलूँगा, मोर देन साल भर में 60% का रिटर्न आया है साल भर में। ठीक है, और जो प्राइस का ऊपर मूवमेंट हुआ वो अलग है, ट्रेडिंग करके 60% रिटर्न आया है। अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर लालच नहीं करना है। जो इन्वेस्टमेंट आप करोगे 1 लाख 2 लाख की एक स्टॉक में, उसमें आपको ट्रेडिंग करनी है। ट्रेडिंग में भी आपको टाइम देना पड़ता है, पेशेंस होना चाहिए और एग्जीक्यूशन, ठीक है, एग्जीक्यूशन बहुत बड़ी चीज़ है, वो होना चाहिए। मतलब जो आप ट्रेड कर रहे हो जिस तरीके से करना चाहते हो उसी तरीके से करना चाहिए और उसके लिए आपको बैठना पड़ता है। अगर आप बैठ सकते हो ट्रेडिंग में तो प्लान बी आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर नहीं बैठ सकते तो उस प्लान बी को, मतलब जो क्लास 50 और क्या होगा सेटअप है, आप उसको ट्विस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। अगर आप जॉब करते हो तो जॉब के हिसाब से ट्विस्ट कर दो, आप स्टॉप लॉस बड़ा कर दो, स्टॉप लॉस छोटा कर दो और बैक टेस्ट डेटा निकाल के देखो कि आपको फिर क्या डेटा रिजल्ट मिलता है। अगर आपको साल का 20-30% भी आता है तो इनफ है यार, इनफ है। ठीक है, और आपको पता ही है जिस पैसे स्टॉक में आप पैसा डालोगे, क्योंकि आपने उसमें रिसर्च कर रखी है। ठीक है, 99% चांसेस है कि स्टॉक ऊपर जाएगा, लेकिन 1-2% होता है कि नीचे आ जाता है, तो फिर आपका वो प्लान बी काम आने वाला है। तो आपका जो लॉस होना था इन्वेस्टमेंट में वो ना के बराबर होगा अगर आप प्लान बी यूज़ करोगे, मतलब क्लास 50 और क्या होगा सेटअप यूज़ करोगे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको वही सेटअप यूज़ करना है, आप उसको ट्विस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, जैसे आपको लगता है आप उसको चेंज कर दो। ठीक है, तो अगर आपको लिंक चाहिए वाले क्लासेस के तो मैसेज कर देना मेरे इंस्टाग्राम पेज पर, मैं आपको दे दूँगा। ठीक है, अब ये स्टॉक है, ये स्टॉक बहुत पहले 180 और 200 के लेवल्स में सजेस्ट किया था। मैंने कुछ स्टॉक को बाई किया था 300 रुपये के लेवल से, मैंने प्रॉफिट बुकिंग करी। मैंने आपको बताया ना, मैंने पोर्टफोलियो अपना पूरा बेच दिया है, मेरे पास कोई स्टॉक नहीं है, सच बता रहा हूँ। मेरा मोस्टली कैश में बैठा हूँ मैं। एक स्टॉक है जाइडस, वो भी अभी वो बायबैक आया है, 650 के प्राइस में निकल जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास कोई भी कैश, मतलब कोई भी स्टॉक नहीं है, मेरा लॉस हो रहा है, मोर सब में प्रॉफिट ही है, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं स्टॉक। क्यों? मैंने जब मार्केट 17-18 हज़ार में चल रही थी तो आपको बोला था ना बेच दो पोर्टफोलियो। मैंने क्यों बोला था उसका रीज़न समझो, क्योंकि मार्केट महंगी थी यार। सस्ती होती तो मैं खुद बोलता बाय करो। अब थोड़ी मार्केट सस्ती होना स्टार्ट हो चुकी है 15,000 के लेवल्स में, तो 15,000 के लेवल से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप अपलोड कर सकते हो, मतलब पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो स्टॉक्स में। और अगर 15,000 टूटता है तो फिर आप फिर दूसरी इन्वेस्टमेंट लगाओगे 12 से 13,000 के बीच में। और अगर 12 से 13 भी टूटता है तो तीसरी लास्ट इन्वेस्टमेंट आपको करनी है 9,951 के लेवल्स में। मतलब बॉटम अगर बनेगा, देखो बॉटम तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ अगर वो टाइम मैं इन्वेस्ट करूँगा तो बॉटम पकड़ लूँ, बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुझे लगता है अगर टूटता है 15,000 तो 12-13 का सेकंड आपकी इंस्टॉलमेंट होगी और तीसरा होगा आपका 9,000 से लेकर 10,000 के प्राइस के बीच में, उससे पहले नहीं होगा। बस ये 3 आपको इंस्टॉलमेंट लगानी है इन्वेस्टमेंट की, जो आप करना चाहते हो। बस समझ आ गया? तो ये बेसिक आपको समझना है किसी भी स्टॉक को
जो भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो। अब आप स्टॉक के प्राइस को देख के मत करना, निफ्टी के प्राइस को देख के करना, इंडेक्स का जो प्राइस है, ठीक है। अभी जो स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, रिलायंस को क्यों फील कर सकता है, देखो भाई कंस्ट्रक्शन फील्ड का स्टॉक है, बहुत अच्छा स्टॉक है। DIS की बहुत अच्छी होल्डिंग है, FIS की भी अच्छी होल्डिंग है, प्रमोटर्स का काफ़ी अच्छा पैसा लगा हुआ, प्रॉफिटेबल बिजनेस में है, कंपनी बोनस दे चुकी है 200 रुपये के प्राइस में एक बार, और दोबारा स्टॉक का भाई उसी प्राइस में आ चुका है। साथ में 221 रुपये के प्राइस में जो द वैनगार्ड फंड है बाहर का, उसने लास्ट ईयर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करी 221 के प्राइस में। तो ये सभी हमें एक क्या बोले घटना दे रहे कि हमें स्टॉक को अपनी ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए। तो मैं यही बोलूँगा, अगर आपको स्मॉल कैप स्टॉक चाहिए तो इस स्टॉक को नज़रों में रखो, ठीक है। डेफिनेटली आपका पैसा बना के दे सकता है। मैं दोबारा स्टॉक अक्यूमुलेट करना पसंद करूँगा, लेकिन अभी मैंने बाय नहीं किया है स्टॉक में, ठीक है। मैंने क्यों बताया ना आपको, मेरा भी दिमाग में स्ट्रैटेजी चल रही है, उसको मैं भी इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। जैसे वो कंप्लीट होती है तो ये जो स्टॉक की इन्वेस्टमेंट है मैं वो भी करना छोड़ दूँगा शायद, ठीक है। तो अगर आपको करना है तो आप स्टॉक को अपने रिटायर में रख सकते हो। हाईएस्ट डिलीवरी स्टॉक में देखने को मिलती है, मैं आपको दिखाता हूँ स्टॉक का नाम, मैं किस स्टॉक की बात कर रहा हूँ। क्या दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ KNR कंस्ट्रक्शन की। देखो 235 रुपये के भाव में ट्रेड कर रहा है, और मैक्स चार्ट आप खुद देख सकते हो भाई। एक टाइम में स्टॉक का प्राइस ऑलमोस्ट 6 रुपये था, आज ऑलमोस्ट 235 रुपये ट्रेड कर रहा है। तो जो लोग कहते हैं कि पेन स्टॉक बिलो 10 रुपये में पोटेंशियल नहीं होता, तो देख लो आपके सामने है, आज 235 के भाव में ट्रेड कर रहा है। और मैं आपको कह रहा हूँ कि 235 के भाव में बाय करो, ठीक है। जो व्यक्ति 6 रुपये के भाव में बाय करके बैठा होगा वो कितना बड़ा, समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूँ, वो कितना बड़ा लेवल, किस लेवल का बंदा होगा, उसका एक्सपीरियंस, नॉलेज, ठीक है, सब कुछ हमसे 100 गुना ऊपर होगा, ठीक है। तो यही होता है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में आपको कुछ नहीं करना, आपको अपनी एनर्जी से फेथ होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको बहुत सारे पेन स्टॉक रिकमेंड कर रखे हैं, मेरे पास भी बहुत सारे पेन स्टॉक है, और मैं आपको खुद कह रहा हूँ कि उन स्टॉक को होल्ड करो, अगले 10 साल तक होल्ड करो। देखो ये 14 में था यहाँ पर, और 8 साल बाद कहाँ ट्रेड कर रहा है। तो बहुत सारे पेन स्टॉक जो मैंने आपको रिकमेंड करे बिलो 1 रुपी या 5 रुपी, मार्क माई वर्ड, आफ्टर 8 और 10 ईयर यू विल लव इट, ठीक है। जो लोगों को लग रहा है कि हमारे 1-2 में स्टॉक में लॉस हो गया ना, सस्पेंड हो गया, लॉस हो गया, वो 8-9 साल के बाद रिग्रेट करने वाले, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वीडियोस देखना छोड़ दिए, तो उससे होता गया उनको जो अच्छे स्टॉक्स है वो छूट रहे, और वही 8 से 10 साल के बाद वो पोर्टफोलियो में रिफ्लेक्ट करेंगे स्टॉक ना, इतनी अच्छी रिटर्न दिखाएंगे आपको, तब आप बोलोगे यार वो बंदा सही बोलता था, जिस तरीके का रूल बताता था ना वो बंदा सही बोलता था, ठीक है। क्योंकि रूल बेस्ड अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे, ट्रेडिंग करोगे, पैसा भैया अच्छा है, लेकिन अगर रूल थोड़े से इधर से इधर हुए तो भैया आपकी लंका लगना भी निश्चित है, ठीक है। तो स्टॉक का नाम आपने देख लिया, तो आप देखो KNR कंस्ट्रक्शन, थोड़ा कंपनी के बारे में एक्सप्लेन कर देते। कंस्ट्रक्शन फील्ड का स्टॉक है, जिसने आपको बतलाया, ठीक है। और आप देख सकते हो मार्केट कैप भी काफ़ी अच्छा है। साथ में अगर बात करते हैं प्रॉफिट की, तो ईयरली प्रॉफिट आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ईयरली प्रॉफिट आप देखो ये रे, तो यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट नेट हो 382 करोड़ हुआ है, जो लास्ट से 4-7 करोड़ का प्रॉफिट था। एक साल कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा बड़ा नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, होता रहता है, ठीक है। लेकिन आप इसका शेड्यूल पैटर्न देखो, आप यहाँ पर FII की होल्डिंग 5% है, DIS की होल्डिंग देखो कितनी है, 33% है। DIS की सभी म्यूचुअल फंड वालों की सबसे पहली चॉइस क्या है, ये स्मॉल कैप स्टॉक, इसका नाम क्या है, KNR कंस्ट्रक्शन। प्रमोटर्स की होल्डिंग मोर देन 51% है। पब्लिक की होल्डिंग देखो मात्र कितनी लगी है यहाँ पर, मात्र 9% के आसपास। तो पब्लिक का यहाँ पर बहुत कम पैसा लगा हुआ है, ठीक है। तो आपके सामने रिजल्ट, मैं यही बोलूँगा आप लोगों को, डेफिनेट स्टॉक को आप अपने नज़रों में रखो, ठीक है। अच्छी खासी स्टॉक में डिलीवरी उठाई जाती है इंटरडे में, तो मैं यही बोलूँगा आप लोगों को, पहले भी बोला था अभी भी बोलूँगा, 220 और 200 रुपये तक स्टॉक का प्राइस काफ़ी अच्छा लगता है। अगर मिलता है तो आप स्टॉक को डेफिनेटली बाय करके चल सकते हो। बाकी ये मेरा खुद का पर्सनल व्यू है, खुद की स्टडी ऐड करना हो सके तो जो क्लास 50 के लिंक्स है वो मांग लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क माई वर्ड, ठीक है। एक बार आपने बैक टेस्ट कर लिया ना, जो रिजल्ट आपको दिखेंगे ना, शायद आप ये बोलोगे क्या यार क्या रिजल्ट है, ठीक है।